हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 बेस्ड ऑन पीरियोडिक फंक्शन। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं आज अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, दैट इज फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द स्क्वायर वेव और मींडर फंक्शन ऑफ पीरियड 2a डिफाइंड एज ft इक्वल टू k माइनस k। k इज डिफाइंड एज बिटवीन 0 to a एंड माइनस k इज बिटवीन a to 2a। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है पीरियड 2a, तो आपको कहीं भी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं कि इसको कंडीशन लगा, कोई जरूरत नहीं है। जब दिया हुआ है तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि पीरियोडिक फंक्शन है, राइट। तो इसका चल देते हैं यहां से, सिंस ft इज पीरियोडिक फंक्शन, सिंस ft इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड कितना दिया हुआ है 2a, therefore what is the formula? Laplace of ft equals to 1 upon 1 minus e to power minus s और कैपिटल T। तो कैपिटल T की वैल्यू कितनी है 2, सो दिस इज 2as इंटीग्रल 0 से कैपिटल T की वैल्यू कितनी है 2a e टू पावर माइनस st ft dt, राइट। तो अब यहां से अपने को क्या करना है, फंक्शन को ब्रेक करना है, क्योंकि आपका फंक्शन दो पार्ट में दिया हुआ है, एक के और माइनस के। तो हम लोग इसको लिख लेंगे 1 अपॉन 1 माइनस ई टू पावर माइनस 2as और इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, दैट इज 0 to a और क्या दिया हुआ है दैट इज k ई टू पावर माइनस st dt पहला। फिर सेकंड क्या दिया माइनस के, तो यहां लिख लेंगे माइनस a से 2a that is k e to power minus st dt, राइट। तो अब यहां से k तो कांस्टेंट है, k अपना बाहर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा दिस इज k ओवर 1 माइनस ई टू पावर माइनस 2as, इसको इंटीग्रेट करेंगे, दिस विल गिव यू ई टू पावर माइनस st ओवर माइनस s। लिमिट क्या आएगी आपकी 0 से a, सेम ईयर माइनस ई टू पावर माइनस st ओवर माइनस s, लिमिट आपकी a से 2a। बस अब आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए, सो दिस इज k ओवर 1 माइनस ई टू पावर माइनस 2as, लिमिट लगाइए, तो अपर लिमिट लगाए तो क्या मिलेगा दैट इज ई टू पावर माइनस as, लोअर लिमिट लगाए तो 1 आ जाएगा, ई टू पावर 0 1 होता है, और ये आपका माइनस s एज इट इज, राइट। माइनस सेम ईयर ई टू पावर अपर लिमिट लगाए माइनस 2as और लोअर लिमिट लगाए तो ई टू पावर माइनस as ओवर माइनस s। तो चाहे तो आप माइनस s माइनस ये प्लस कर सकते हैं, इसको प्लस कर लीजिए, यहां पर s रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, s को ये जो नीचे s दिख रहा है, आप इसको s को यहां लिख लेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, राइट। चलिए करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने s कॉमन ले लिया अपना नीचे से, और यहां पर माइनस साइन की मल्टीप्लाई होती है तो होगा माइनस ई टू पावर माइनस as, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1 प्लस ई टू पावर माइनस 2s माइनस ई टू पावर माइनस as। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आ जाएगा k ओवर s। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस ई टू पावर माइनस as इंटू 1 प्लस ई टू पावर माइनस as, ऐसे लिख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही चीज आएगी। ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास में, दैट इज 1 माइनस ई टू पावर माइनस एस माइनस ई टू पावर माइनस एस, तो दैट इज माइनस 2 ई टू पावर माइनस as प्लस ई टू पावर माइनस 2as। तो आपको ये भी कुछ फॉर्मूला टाइप का दिख रहा होगा, तो क्या है ये, दिस इज नथिंग बट माइनस है 1 माइनस ई टू पावर माइनस as होल स्क्वायर। ओपन करके देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाला टर्म और माइनस 2ab दैट इज दिस, और ये आ गया आपका कितना s 1 माइनस ई टू पावर माइनस as इंटू 1 प्लस ई टू पावर माइनस as। तो यहां से आपका एक कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर एक बचेगा दैट इज k 1 माइनस ई टू पावर माइनस as ओवर दिस इज s इंटू
1 प्लस ई टू पावर माइनस ए एस। अब जिन बच्चों को पता नहीं है कि ये सर किस टाइप का दिख रहा है, क्योंकि बच्चे यही छोड़ देंगे, पर अपने को क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे, अगर सपोज कीजिए ये फर्स्ट है तो ये प्लस और माइनस, अगर माइनस है तो समझ लीजिए हाइपरबोलिक tan का फॉर्मूला है, और प्लस ऊपर होता तो कॉट का है। तो कैसे जानते हैं हम लोग, वी नो दैट हाइपरबोलिक ऑफ tan x, ये क्या फॉर्मूला होता है, दिस इज e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x। तो इसके जैसा नहीं दिख रहा है, इसके जैसा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, न्यूमरेटर से e टू पावर x कॉमन लीजिए, तो e टू पावर x कॉमन लिया तो ये बन गया 1 माइनस e टू पावर माइनस 2x। सेम नीचे से e टू पावर x कॉमन लिया तो ये बन गया 1 प्लस e टू पावर माइनस 2x। ये आपका कैंसिल हो गया, तो बचता क्या आपके पास, 1 माइनस e टू पावर माइनस 2x ओवर 1 प्लस e टू पावर माइनस 2x। तो चाहे तो आप लोग डायरेक्टली अब इससे मैच करा के आंसर लिख लीजिए, और नहीं तो क्या करना है, देखो यहाँ 2x आया किसकी वजह से, जब इसका हाफ बाहर आया है, तो अपने करना क्या, बेसिकली इसका आधा आपको कॉमन कर लेना है। देखो 2 है, ये x है, तो यहाँ पर as है तो इसका आधा बाहर आएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, फ्रॉम फर्स्ट इम्प्लाई लाप्लास ऑफ ft। तो मुझे इस फॉर्मूले के हिसाब से ट्रांसफॉर्म करना, तो कैसे कर लेंगे, k और इसके पावर का आधा, देखो यहाँ 2x था तो यहाँ x था, तो जितना भी है इसका आधा कितना हो जाएगा, दैट इज e टू द पावर as बाई 2, राइट। और कितना आ जाएगा, दैट इज 1 e टू द पावर, कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा लेते हैं, e टू पावर माइनस as, मतलब इसकी पावर से जितना इसका आधा है उसकी पावर से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दीजिए, तो कितना बन जाएगा आपके पास में, दैट इज e टू पावर as बाई 2 प्लस e टू पावर माइनस as। देखिए मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ उसके जैसा बनाने की कोशिश हो रही है। तो इसकी पावर का आधा लिख लिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया, बैलेंस है अभी भी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करा लेंगे, सो दिस विल गिव यू k इनटू, जब अंदर मल्टीप्लाई करो तो e टू पावर as बाई 2 माइनस, और इसको करोगे तो e टू द पावर माइनस as बाई 2, राइट, डिवाइडेड बाई, सेम ऐसे ही आ जाएगा s इंटू, यह आ जाएगा e टू पावर as बाई 2 प्लस e टू पावर माइनस as बाई 2। अब आपको क्लियरली फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, अब इससे मैच करा लीजिए। अब ये सिचुएशन आ गई, तो x की जगह पर क्या है, as बाई 2, तो सिंपली क्या लिख सकते हैं हम लोग, k बाई s हाइपरबोलिक ऑफ 10, तो कितना आ गया आपके पास में, दैट इज as बाई 2। सो दिस इज योर बेसिकली आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।